हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। हमें आशा है कि आपका जो प्रिपरेशन होगा कंटिन्यूअस चल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके लिए आज जो है इतना इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर टोटल, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आपका 12th केमिस्ट्री का 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कवर किए हैं आज, जिसका पहला चैप्टर हम शुरुआत करेंगे बहुलक से। एकदम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए एकदम शानदार तरीके से इस सेशन को आप कामयाब बनाएंगे, लगातार देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, नहीं तो आपको केमिस्ट्री में रोना पड़ेगा। ये मेरी बात को आप गार्ड बांध लीजिएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप इसको मजाक में लिए तो फिर आपको कोई बचाने नहीं जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आपका आज जो है पहला चैप्टर बहुलक का टॉप 10। इसी तरह से 5 चैप्टर टोटल है मेरे प्यारे बच्चों, और टोटल 50 ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। एकदम शुरू से अंत तक आप इसको देखिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। अगर इस चैनल पे आप पहले से बने हुए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये आज का क्लास लाए हैं, बहुत शानदार होने वाला है, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है बच्चों, 12th क्लास का टॉप 50 5 चैप्टर कवर अप हो जाएगा। आज हम आपका 5 चैप्टर जो है क्लियर करेंगे। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन, नायलॉन 66 प्राप्त होता है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है ये क्वेश्चन। चलिए आपका ऑप्शन भी आपके सामने आ रहा है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन आ चुका है, आपको इसका जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है। आप लिख लीजिएगा, एकदम टीटीआई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। नायलॉन 66 जो है बहुलक चैप्टर से है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोएथीन, विनाइल क्लोराइड, तीसरा है विनाइल बेंजीन, एडीपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। चलिए कमेंट बॉक्स से जुड़ जाइए, लाइव जुड़ जाइए हमसे और फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों का वेलकम एक बार फिर से हम कर रहे हैं। जुड़िए और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए जुड़ जाइए सभी बच्चों, एक साथ जुड़ेंगे। आप लोग जो है ना, क्या बोले हम आप लोग को कि ताकि आप रात रात भर जागे, मेहनत करें। क्या हम ऐसा बोले जो आपको लगे कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए? चलिए पहला का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है मेरे प्यारे बच्चों, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डी जो एडीपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन एमीन डाइएमीन का जो है मिश्रण होता है, एथिलीन 66 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नायलॉन 66 प्राप्त हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जिन लोगों का डी कमेंट था बिल्कुल सही है, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। नायोप्रीन क्या है? बहुलक का ही टॉप 10 है। नायोप्रीन एकदम टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक रबर का एकलक है, दूसरा है संश्लेषित रबर, तीसरा है प्राकृतिक रबर और चौथा है वोल्केनाइज्ड रबर। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लाइव क्लास का मजा लीजिए। ठीक है बच्चों, लाइव क्लास का क्या करिए, मजा लीजिए। चलिए आज जुड़ जाइए हमसे प्यारे बच्चों। अभी भी आपका ज्यादा भी नहीं सेशन खत्म हुआ है, 2 ही अभी क्वेश्चन हुआ है। जुड़िए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, वेट कर रहे हैं हम। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं। संश्लेषित रबर नायोप्रीन जो है, संश्लेषित रबर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, टायर के उत्पादन में प्रयुक्त रबर को किसके साथ वोल्केनाइज किया जाता है? समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टायर बनता है उसमें रबर जो लगा रहता है, उसका जो वोल्केनाइजेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 3% सल्फर,
7% सल्फर, 1% सल्फर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, उपरोक्त में से कोई नहीं आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, जिनका जिनका बी कमेंट है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा आपका तैयारी है, आप एकदम जो है 450 मार्क्स के लायक हैं। ठीक है, हम देख पा रहे हैं आपका कमेंट। और जो नहीं कर रहे हैं क्लास ना, वो आंसू बहाएंगे एग्जाम में बैठ करके। जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और वो नहीं बनाएंगे तब उनके आंख से आंसू निकलेगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, रुलाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, रोइएगा, मेरा बात नहीं ना मान रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमारा काम क्या है, समझाना बच्चों, और आपका काम है क्या, उस पर अमल करना। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। नाइट्रोजन युक्त बहुलक है, नाइट्रोजन युक्त बहुलक यानी कैसा बहुलक जिसमें नाइट्रोजन हो। चलिए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेकेलाइट, दूसरा है आइसोप्रीन, तीसरा है रबड़, चौथा है नायलॉन 66। आपका कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट जवाब आया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट जवाब है। ठीक है, एकदम राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही जवाब है, एकदम राइट जवाब है। चलिए, बिल्कुल शानदार शानदार। नाइट्रोजन युक्त बहुलक कैसा होता है, तो नायलॉन 66 होता है मेरे प्यारे बच्चों। नायलॉन 66 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। एडिपिक एसिड का व्यवहार किस पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको आप टीटीआई कर लीजिए, टीटीआई। ठीक है बच्चों, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। कह रहा एडिपिक एसिड का व्यवहार किस पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है। आप ऑप्शन दे सकते हैं नायलॉन 6, दूसरा ऑप्शन है डेक्रॉन, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन 66 और चौथा है नावोलॉक। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 5 का बिल्कुल सही जवाब है साइमा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नायलॉन 66। ठीक है राजू, आपका भी आंसर से बहुत अच्छा है, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए भगवाना पार्टी आपका भी बहुत शानदार है। भगवाना पार्टी आप इसी तरह से लाइव रहिए, लगे रहिए, आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है, हमें पता है। सभी भगवाना पार्टी एक साथ। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर स्क्रीन पे आपका आ चुका है। प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर, एकदम टीटीआई का स्क्वायर इसको कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिएगा। कह रहा है प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है, प्राकृतिक में पाया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है। आपके सामने आ चुका है 4 ऑप्शन, देखिए मेरे बच्चों और फटाफट कमेंट कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जल्दी जल्दी एकदम हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है पहला ऑप्शन है स्ट्रॉस तथा नायलॉन, दूसरा है स्ट्रॉस तथा सेल्यूलोज, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन तथा नायलॉन। देखिए ये बच्चों, ये चीन नहीं होगा, ठीक है, सेल्यूलोज होगा सिर्फ, ये चीन जो है गलती से लिखा गया है, मिस टाइपिंग है। स्ट्रॉस तथा सेल्यूलोज, प्रोटीन तथा नायलॉन, चौथा है प्रोटीन तथा पीवीसी। बिल्कुल सही जवाब है, जिनका जिनका बी ऑप्शन आया है, बिल्कुल स्ट्रॉच और सेल्यूलोज जो है प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर है, बिल्कुल राइट जवाब। 6 का बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन आ चुका है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है निम्न में जैव निम्नीकरण बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, ठीक है, पॉलीमर है। ये जो होता है ना बच्चों, ये हम प्राकृतिक में इसको खत्म कर सकते हैं, उसी को कहता है जैव निम्नीकरणीय बहुलक। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन। पहला है पॉलीथीन, दूसरा है बेकेलाइट, तीसरा है पीएचबीवी और चौथा है पीवीसी। इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको 4 में से एक आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सब जो है क्या है, प्लास्टिक का ही एक रूप है, पॉलीथीन, बेकेलाइट, पीवीसी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पीएचबीवी। ठीक है बच्चों, पीएचबीवी। इसका फुल फॉर्म जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फुल फॉर्म इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में संघनन बहुलक कौन सा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, 6 के बाद 8 हो गया था, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है निम्न में संघनन बहुलक है, नंबरिंग इधर उधर हो गया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि संघनन बहुलक कौन सा है, रबड़, प्रोटीन, पीवीसी या पॉलिथीन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन इज द राइट आंसर। संघनन बहुलक का उदाहरण है प्रोटीन, इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, CF2 और F2C और F2C का एकलक बहुलक है किसका। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, हम टीटीआई कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपके लिए टीटीआई का स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत साल पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए। कह रहा है CF2 डबल बॉन्ड CF2 एक एकलक है किसका, टेफ्लॉन का, नायलॉन का या ग्रिप्टल का या ब्यूना एस का। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, टेफ्लॉन का एकलक बहुलक है। अधिकतर बच्चे का बिल्कुल सही कमेंट है, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन ब्यूना एन का बहुलक है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पे, कह रहा है ब्यूना एन का बहुलक है। देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्यूटाडाइन एवं आइसोप्रोपीन या ब्यूटाडाइन एवं एक्रिलोनाइट्रीन, आइसोप्रीन एवं मिथाइल डायमीन और चौथा है आइसोप्रीन एवं ब्यूटाइल। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ब्यूना एन का बहुलक है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्यूटाडाइन एवं एक्राइलोनाइट्रीन है इसका बहुलक, ठीक है। तो ये जो हमारा है बहुलक चैप्टर कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। बहुलक चैप्टर से 10 क्वेश्चन टोटल थे, 10 क्वेश्चन आपके तगड़े तगड़े 10 क्वेश्चन टीटीआई आपका जो था सिर्फ बहुलक से था। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर आपके सामने आ रहा है, कौन सा जरा देख लेते हैं, जीवन में रसायन का महत्व, यानी हमारे जीवन में रसायन का क्या महत्व है, इसी के बारे में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों अगले चैप्टर में। 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम चलते हैं आपका 11वां नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है निम्न में किसका प्रयोग साबुन के रूप में होता है। जरूर हम डेली रोज हम साबुन का यूज करते हैं, रोज साबुन का उपयोग करते हैं, तो वही हो गया दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, C17H35COONA, C17H35COO का होल ट्वाइस Ca, C17H35COOH, C15H31COOH। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा C17H35COONA। एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आराम राइट आंसर आया है, ठीक है। C17H35COONA बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12वां नंबर क्वेश्चन, क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है, ठीक है बच्चों। एकदम पहला है मलेरिया, दूसरा है टाइफाइड, टाइफाइड को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। कॉलेरा और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को कहा जाता है, ठीक है। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, टाइफाइड इज द राइट आंसर। आंत ज्वार भी कहा जाता है इसको, आंत में जो है बुखार हो जाता है, आंत ज्वार कहा जाता है टाइफाइड को। तो क्लोरामाइसेटिन का उपयोग जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा इक्वानील क्या है। इक्वानील क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कृत्रिम मधुरक, मधुरक मतलब मीठा होता है, दूसरा है प्रशांतक, तीसरा है प्रतिहिस्टामीन, चौथा है प्रतिजनन औषधि। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका टीटीआई है। 13 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। 13 का प्रशांतक बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है, प्रशांतक का कार्य करता है। चलिए 13 का भी आंसर बिल्कुल राइट है। 14वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। 14 नंबर, एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है, किसमें होता है जरा देख लेते हैं एंटीपायरेटिक का उपयोग, ठीक है बच्चों। एंटीपायरेटिक का उपयोग हम देख लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। बोल रहा है दर्द निवारक के लिए, एकदम टीटीआई है बच्चों, ठीक है, इस सब क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। टीटीआई, एंटीपायरेटिक का उपयोग दर्द निवारक के लिए, शरीर के ताप को कम करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, अवसाद को कम करने के लिए। तो
तो एंटीपायरेटिक का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों शरीर के ताप को कम करने के लिए। जब बुखार लगा रहता है तो एंटीपायरेटिक दवा दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 15वें नंबर क्वेश्चन पे। 15वां नंबर, वह दवाई जो ज्वारनाशी व दर्दनाशक है क्या कहलाता है? ठीक है बच्चों, वह दवाई जो ज्वारनाशी व दर्दनाशक है क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, क्लोरोक्वीन, पेनिसिलिन, क्लोरोप्रोमाजाइन या पैराएसिटामिनोफेनॉल। दवा का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब आप मारे हैं ऑप्शन में, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डी जो है बिल्कुल सही है, दर्दनाशक है पैराएसिटामिनोफेनॉल। ठीक है, पैराएसिटामिनोफेनॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पे 16वां नंबर पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, देखिएगा और फटाक सा जवाब दीजिएगा। इसको आप टीटीआई कर लीजिएगा, एलएसडी, बीएचए, एजेडटी या बाइथोनॉल। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चारों में से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बीएचए। बीएचए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्प्रिन है एक, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एंटीबायोटिक है, ज्वारनाशी है, एंटीसेप्टिक है या इनमें से कोई नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चारों में से एक आंसर आपका होगा, चारों में से आपका एक आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो एस्प्रिन है एक ज्वारनाशी, एक ज्वारनाशी का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। 17 का जिनका जिनका भी सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है, 17 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, निम्न में किस प्रकार की औषधियां बुखार कम करती है? चलिए देखिए चार ऑप्शन एकदम टीटीआई है, दर्दनाशक, ज्वारनाशक, एंटीबायोटिक या निस्तब्ध धारक। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चारों ऑप्शन में से आपका एक सही होगा और बिल्कुल सही है, वो ज्वारनाशक होगा मेरे प्यारे बच्चों। 100% बच्चे का यह जो कमेंट है इसमें आंसर जो है बिल्कुल सही आया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आया है। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सैलोल है, ठीक है, सैलोल क्या है आपको बताना है। एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है या एंटीबायोटिक है? ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक। ठीक है, तो 19 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एंटीसेप्टिक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख लीजिए, डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है। डेटॉल जो हम यूज करते हैं उसमें उपस्थित एंटीसेप्टिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन आपका रहा चार ऑप्शन, कॉलिन, क्लोरोजानेलोन, बेथियोनॉल, इनमें से कोई नहीं। 20 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कमेंट कीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए सेशन को, एकदम लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोजानेनॉल। ठीक है बच्चों, यही रहता है डेटॉल में, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों। इस सेशन का दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग जो है उसका 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो रहा है। अब चलेगा तीसरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, तीसरा चैप्टर में हम चल रहे हैं, देखिएगा तीसरा चैप्टर आपके सामने आ गया है, बायोमोलिकल्स, यानी कहने का मतलब है ये चैप्टर जो है आपका जैव अणु है मेरे बच्चों। कौन सा चैप्टर है? जैव अणु। ठीक है, जैव अणु आपको पढ़ना है, बायोलॉजी वाला के लिए चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं जैव अणु का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके पास आ गया है। ठीक है, जैव अणु का पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है, यानी स्वयं पीड़ा हर लेता है? ठीक है, स्वायक, एस्पाइरिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल या उपरोक्त में सभी। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपका कमेंट का वेट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, मॉर्फिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा, क्लोरोमीन टी क्या है? क्लोरोमीन टी क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, एंटी मलेरियल है, एनाल्जेसिक है, उपशामक है या एंटीसेप्टिक है? 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मलेरिया रोग में काम कार्य करता है क्लोरोमीन टी, यानी एंटी मलेरियल है। ठीक है बच्चों, क्या है? एंटी मलेरियल है। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों।
27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न में कौन वसा में विलय विटामिन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही, अधिकतर बच्चे का हम देख पा रहे हैं सही आंसर है, बिल्कुल राइट। विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है, ठीक है बच्चों। बाकी जो है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है बेकेलाइट, दूसरा है पॉलीएस्टेरीन, तीसरा है नायलॉन, चौथा है पीवीसी। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बेकेलाइट क्या है? एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। फिनॉल निम्न में किससे निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो बेकेलाइट में होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन इस सेशन का आ गया है आपके स्क्रीन पे कि स्ट्रॉच का कौन सा भाग जल में अविलय है? जी हाँ, कौन सा भाग जल में अविलय है? स्ट्रॉच का भाग बटा हुआ रहता है, उसको हम बोल रहे हैं कि उसके कौन से भाग जो है जल में विलय है? इमाइलोपेक्टिन, एमिलोज, सेल्यूलोज, इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जुड़ जाइए हमसे और कमेंट करना एकदम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 25 का बिल्कुल राइट जवाब ए जो है अधिकतर बच्चे का सही है। इमाइलोपेक्टिन नहीं बच्चों, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इमाइलोपेक्टिन ही होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। प्रोटीन नीला रंग देता है किसके विलयन में? ठीक है, बेनेडिक्ट प्रतिकारक विलयन में, आयोडीन विलयन में, नीन हाइड्रीन में या ब्यूरेट में। ठीक है, प्रोटीन नीला रंग देता है किसमें मेरे प्यारे बच्चों? आपको इसका जवाब देना है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा किसमें देता है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, वेल डन, एकदम आप लोग हैं तारीफे काबिल हैं। 26 का बिल्कुल सही जवाब है। नीन हाइड्रीन में इसका जो रंग होता है नीला हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है। देख लीजिए आप, ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन के। ठीक है, के 2 बार हो चुका है। चलिए कोई मैटर नहीं करता क्योंकि वो आंसर नहीं है। विटामिन बी12 आप जानते हैं कोबाल्ट होता है, ठीक है, इसलिए धातु इसमें पाया जाता है। विटामिन बी12 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 27वें के बाद हो गया 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, देख लीजिए। कह रहा है निम्न हार्मोन में आयोडीन है। किस हार्मोन में आयोडीन है? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखिए। इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एडिनलिन, थायरॉक्सिन। 4 हार्मोन आपको दिख रहा होगा। बताइए बच्चों किसमें रहता है आयोडीन? आयोडीन किस हार्मोन में रहता है? तो पक्का मेरे प्यारे बच्चों कंफर्म लॉक कर दें, एकदम सही जवाब है थायरॉक्सिन। ठीक है बच्चों, थायराइड रोग इसी कारण से होता है, आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग भी हो जाता है। चलिए निम्न हार्मोन में आयोडीन है किसमें? थायरॉक्सिन में। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि इनमें कौन सा सबसे बड़ा अणु नहीं है? इसमें यानी 4 ऑप्शन में कौन सा बड़ा अणु नहीं है, यानी छोटा अणु है? तो 29 का बिल्कुल राइट जवाब लॉक कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही जवाब है आप लोग का पॉमीटेट। पॉमीटेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा बड़ा अणु नहीं है? तो पॉमीटेट जो है बड़ा अणु नहीं है, बाकी सारे के सारे उसमें बड़े अणु थे। चलिए इस सेशन का यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जैव अणु का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, कौन कार्बोहाइड्रेट है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, थाइमीन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल, इंसुलिन। थाइमीन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल, इंसुलिन, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इन चारों में से आपको जो है एक जवाब देना है कि ये चारों में से कौन सा जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है। चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 31वां नंबर से पहले ग्रुप एमीन समूह का 10 ऑब्जेक्टिव, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा चैप्टर शुरू हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अभी भी नहीं जुड़े हमसे तो जुड़ जाइए
और इस सेशन का अंत तक जो है वॉच जरूर कीजिए सेशन को। आपको लास्ट में जो है टॉप 10 एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेद किसके द्वारा किया जाता है। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है बिल्कुल किसके द्वारा किया जाता है विभेद, निम्न से किसके द्वारा किया जाता है, तो लाल अवक्षेप के द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किसके द्वारा किया जाता है, लाल अवक्षेप के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 32वां नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं गोल्ड संख्या मापती है, क्या मापती है, आपके सामने आ चुका है। देखिएगा बच्चों, गोल्ड संख्या क्या मापती है। ठीक है, बोल रहा है लाइफेविक सॉल्ट के द्वारा लाइफेविक सॉल्ट की रक्षण क्षमता को। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो है बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 33वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मीथेन, इथेन, ठीक है बच्चों, और मेथिल एसीटेट, ठीक है, और आपका एथिलीन, एसिटिलीन नहीं है, एथिलीन है, एथीन है। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको चारों का जवाब में से एक जवाब आपको देना है। तो आप जानते हैं सोडियम एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। मीथेन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। मीथेन इज द राइट आंसर। ठीक है, मीथेन जो है बिल्कुल सही है आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। देखिएगा, एनिलीन एवं एस्टेल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बाइल एमीन, नाइट्रोबेंजानामीन, या एमीन, या स्किप्स बेस। चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। स्किप्स बेस बनाता है 34 का। ठीक है, एनिलीन एवं एस्टेल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके स्किप्स बेस बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन का अंतर किया जाता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ जांच से, फेहलिंग जांच से, टॉलेंस जांच से, या हिंसवर्ग जांच से। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सिर्फ जांच से, फेहलिंग जांच से, टॉलेंस जांच से, या हिंसवर्ग जांच से। तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा, ठीक है बच्चों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका हिंसवर्ग जांच से। ठीक है बच्चों, हिंसवर्ग जांच से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में अंतर किया जाता है। इसको आप टीटीआई कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एन एथिल, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन क्या है। ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, और 4 डिग्री एमीन। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, इसको भी हम टीडीआई कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, 3 डिग्री एमीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे जुड़ते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कार्बिल एमीन जांच क्या देता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, CH3, CH2NH, C2H5, 3N का होल 3 है। ठीक है, होल 3N। चलिए बच्चों थोड़ा सा, CH3 देखिएगा, CH3NH, C6H5, C2H5NH2, डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है C2H5 का होल 3N। कार्बिल एमीन जांच क्या देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्बिल एमीन जांच देता है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है, एथिल एमीन देता है, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आइसोप्रोपाइल एमीन क्या है। आइसोप्रोपाइल एमीन क्या है, चार ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, या क्वार्टनरी एमीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल एमीन कौन से एमीन कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, प्राइमरी एमीन कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एमीन। चलिए 39वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न में कौन एलिनिन से ज्यादा भस्मीय है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट, बहुत देर देर में आप कमेंट कर रहे हैं, जितने जल्दी जल्दी कीजिएगा हम उतना जल्दी जल्दी सेशन खत्म करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए। 39 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा, बेंजाइल एमीन बिल्कुल राइट जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का, बेंजाइल एमीन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है 39 का बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 40वें नंबर क्वेश्चन पे आपका स्क्रीन पे 40वां इस सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 5वां चैप्टर पे चलेंगे हम। 4 चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, 5वें पर चलेंगे। 5वां चैप्टर आपका आपके सामने है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जल की अभिक्रिया से क्या बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होता है जब में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में, क्या होता है जब में भी पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, ये टीटीआई है आपका, 2 मार्क्स आपको दिला करके रहेगा। 40 का बिल्कुल सही जवाब आया है, फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है, C6H5OH बनता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, चलिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले सेशन पे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है 5वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर 10 ऑब्जेक्टिव है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन मेरे प्यारे बच्चों आखिरी चैप्टर आपका ये है 5, बाय प्रोक्सीमा क्लासेस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और आपको ये सेशन कैसा लगता है लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां नंबर पे कह रहा है निम्न में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तगड़ा तगड़ा एकदम है ये। आप चारों जो है मेरे प्यारे बच्चों एकदम चारों 4 क्वेश्चन 4 आपका दिए हैं, चारों आप देख लीजिए। ठीक है, ये चारों जो है आपको नोट्स में पूछ सकता है। वुड्स अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और कॉल्बे अभिक्रिया। अगर ये चारों याद रखते हैं तो आपका 4 मार्क्स कम से कम बनता है। आप मेरा बात मानिए और जा करके इसका जितना भी नोट्स है वो याद कीजिए। नोट कर लिखने के लिए बोलता है कि वुड्स अभिक्रिया पे नोट लिखिए, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पर नोट लिखिए, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया पे नोट लिखिए या कोल्बे अभिक्रिया पे नोट लिखिए। तो इन चारों को आप जा करके अभी तुरंत जस्ट एकदम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 41 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जिनका प्रिपरेशन बढ़िया है उनका कमेंट से हमें पता लग जा रहा है कि आपका प्रिपरेशन कितना तगड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए 42वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा एलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होगा। नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड या एस्टिलीन एनिलीन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट कमेंट कीजिए। 42 का बिल्कुल सही जवाब हो चुका है, एनिलीन। एनिलीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा लैंथेनाइट के सबसे समान एवं अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने आए हैं, +2, +4, +7, +3। ठीक है बच्चों, +2, +4, +7, +3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 44वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है क्या कहलाता है। फिर से आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट देख लीजिए, फिर से हम आपको जो है सजेस्ट कर दे रहे हैं। टॉलेंस अभिकर्मक याद कर लीजिए, फेहलिंग कर लीजिए, सिर्फ अभिकर्मक, गिरनार्ड अभिकर्मक, चारों अभिकर्मक से 1-2 मार्क्स का पूछ सकता है, हम आपको सजेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया किससे करता है, तो 44 का बिल्कुल राइट आंसर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप पढ़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से अभिक्रिया करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 45वां नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बना लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक फास्फीन होता है, एक फास्जीन होता है। तो हम क्या होता है जब मैं आपको पढ़ाए होंगे क्या यहाँ बना लेगा, यहाँ फास्फीन बना लेगा। ठीक है बच्चों, क्या बना लेगा, फास्जीन बना लेगा, फास्जीन। ठीक है, फास्फीन देख लीजिए बच्चों क्या होता है, फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। ठीक है,
ये नहीं बना करके ये बनाएगा COCl2, इसको कहा जाता है फास्जीन। बस थोड़ा सा फर्क है बच्चों, फास्फीन और एक है फास्जीन, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप गड़बड़ मत कीजिएगा, फास्जीन हो गया और वो फास्फीन हो गया। चलिए 46वें नंबर क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों, 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? एकदम टीटीआई कर लेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम टीटीआई करेंगे, ठीक है, एकदम मिस नहीं करना है इस क्वेश्चन को, एकदम नहीं मिस करना है, ठीक है बच्चों। किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? फॉर्मिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म या मिथेनॉल का 40% जलीय विलयन या पारा फॉर्मेल्डिहाइड? 46 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा मेथेनॉल का 40% जलीय विलयन। बिल्कुल राइट जवाब है मेथेनॉल का 40% जलीय विलयन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गैटरमैन कोच प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाला अभिकारक है। देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने है, पीडी, पैलेडियम या बैरियम सल्फेट, क्षारीय, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अम्लीय, पोटेशियम मैग्नेट, परमैंगनेट या CO+HCl। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से कौन सा होगा आपको बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। गैटरमैन कोच प्रतिक्रिया में CO+HCl का उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। किस यौगिक से बेनेडिक्ट विलियन, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई, हम इसको टीटीआई का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। लास्ट में हम ऐसे भी जबरदस्त क्वेश्चन रखते हैं ताकि बच्चे नहीं देखें, छूट जाए उनका, ठीक है। चलिए, किस यौगिक से बेनेडिक्ट विलियन अभिकृत नहीं होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, ग्लूकोज या एस्टिक एनहाइड्राइड, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चों ये, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलिए 49वें नंबर क्वेश्चन पे, 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा हम फेनॉल और बेंजोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कर देंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या ए तथा सी से? तो 49 का बिल्कुल सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट से हम इसमें अंतर स्पष्ट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 50वां नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में सबसे कम अम्लीय कौन है? इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिले और हम आपके लिए, देखिए हम 2-3 दिन से आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग का जो रिस्पांस है अच्छा नहीं मिल रहा है। आपसे अच्छा रिस्पांस 10th क्लास का मिल रहा है, इसलिए हम 10th क्लास का डालना शुरू कर दिए हैं। आप लोग का बंद कर दिए क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा है, क्या बोलते हैं, पढ़ लिए पहले से बहुत ज्यादा, इसलिए हम अब नहीं डालते हैं। क्या है, किस लिए डालें? जब आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस ही नहीं है तो हम परेशान होने से हमको कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम कम कर दिए हैं 12th का डालने के लिए। देखिए मॉडल पेपर भी डाल रहे थे, आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उसको भी डालना बंद कर दिए, रोक दिए। निम्न में सबसे कम अम्लीय कौन सा है? तो 50 का बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 50 का बिल्कुल सही जवाब है। आप जो है बस पढ़िए नहीं, हम यही चाहते हैं। पढ़ लिख करके कौन क्या कर लिया है, ठीक है। पी मिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल जो है बिल्कुल राइट जवाब है। आप मत पढ़िए, ठीक है बच्चों, बिना पढ़े आप पास कर जाइएगा। चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन आपका जो है, हम इन वचनों के साथ कि आप पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं कीजिए, ठीक है। अब तो 10 दिन बचा है, ये 15 दिन, अब क्या पढ़ के कीजिए? दिन भर गेम खेलिए, दिन भर आप जो है मोबाइल से मूवी देखिए, मगर हाँ आप इस वीडियो को मत देखिए या किसी भी वीडियो को मत देखिए। आपका जो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अगर हम ऐसा बोलें तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, हम आपका सही रास्ता पे आपको लाना चाहते हैं, गलत रास्ते पे जाने के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए अभी भी टाइम है, आप सुधरिए। मेरे इन बातों से जो है पॉजिटिविटी निकालिए, नेगेटिविटी को फेंकिए बाहर और अभी से भी प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज हो, ठीक है बच्चों। नहीं तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्रॉस करने में भी देर नहीं लगेगा, इसलिए अभी भी सावधान हो जाइए और आप तैयार रहिए एग्जाम के लिए, डरिए थोड़ा सा एग्जाम से, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का सेशन यहाँ समाप्त हो रहा है, हम अगले सेशन में फिर से आपसे मिलेंगे। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो हम सेशन लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। धन्यवाद।